नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पाइथन लैंग्वेज के यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो भी मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ वो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हर एक क्वेश्चन और यहाँ पर जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही ध्यान से आपको लेक्चर देना है। 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे, बाकी के आगे और भी क्वेश्चन करेंगे और इन 30 वीडियो में 30 क्वेश्चनों में आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको पाइथन लैंग्वेज से मिलने वाला है। ओके, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पाइथन इज नोन एज, पाइथन को हम किस नाम से जानते हैं? ए कंपाइल लैंग्वेज, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है यहाँ पर एन इंटरप्रेटर लैंग्वेज, सी ऑप्शन है ये मशीन लैंग्वेज, डी ऑप्शन है ये असेंबली लैंग्वेज। देखिए, पाइथन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, क्या आ गया, जस्ट सेकेंड ये। हम्म, चलिए देखिए, तो पाइथन लैंग्वेज की बात की जाए तो इसको बनाया किसके द्वारा गया था? तो यूडो रॉस यूडो बॉन रॉसन रोशम, ROSSUM, तो रोशम के द्वारा जो है इसको बनाया गया था पाइथन लैंग्वेज को। और यह है इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। इंटरप्रेटर में भी ये दो तरीके की जो है वो लैंग्वेज यूज करता है। इसमें लैंग्वेज की बात की जाए तो ये इंटरेक्टिव मोड रहते हैं इसमें दो तरह के। ठीक है, तो टू वेज के थ्रू जो है वो ये है लिख सकता है इंटरप्रेटर में। जैसे कि एक इंटरेक्टिव मोड रहता है, इंटरेक्टिव मोड हो गया, और दूसरा जो रहता है स्क्रिप्ट मोड। तो ये दो तरीके से जो है वो लिख सकता है, इंटरप्रेटर कर सकता है कहा जाए तो। ओके, तो पाइथन जो है वो गॉडो वॉन रॉसमन के द्वारा जो है इसको बनाया गया था और ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज बेस्ड है और हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो इतना आपको याद रख लेना है, बाकी हम क्वेश्चनों में आगे देखेंगे। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वर्जन ऑफ पाइथन रिमूव द प्रिंट स्टेटमेंट। तो कौन से वर्जन था जिसमें प्रिंट स्टेटमेंट को रिमूव कर दिया गया था? पाइथन 1.x, पाइथन 2.x, पाइथन 3.x, पाइथन 4.x। तो पाइथन 3.x जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट को रिमूव कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड पाइथन कमेंट। अगर हम पाइथन लैंग्वेज में कोई कमेंट लिखते हैं तो वो किस के थ्रू लिखा जा सकता है? यहाँ पर आप एंगल ब्रैकेट में डिस्क्लेमर देख रहे हो और स्लैश स्टार स्लैश एंड सी ऑप्शन है हैश, डी ऑप्शन है स्लैश स्लैश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। हैश के माध्यम से हम इसमें कमेंट लिखते हैं और जब भी हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें कमेंट दिखाई नहीं देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंगल लाइन कमेंट, तो इसका हम सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि मल्टी लाइन कमेंट अगर लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? तो प्री कोटेड रहेगा यहाँ पर। ठीक है, प्री कोटेशन, या फिर आपको इस तरीके से जो है वो कोटेशन रहेगी। तो ये मल्टी लाइन कमेंट के लिए और सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैश का यूज किया जाता है। तो ये दोनों ही याद रख लेना है आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पाइथन इज ए। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया पाइथन जो है वो एक तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ दीज डेटा टाइप डज पाइथन नॉट नेटिवली सपोर्ट। इनमें से कौन सा डेटा टाइप है जो पाइथन में नहीं होता है या उसको सपोर्ट नहीं करता है? लिस्ट, टपल्स, एरे या डिक्शनरी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, एरे। एरे जो है वो इसमें डेटा टाइप नहीं होता है, तो आपको याद रख लेना। देखिए, अगर मैं बात करूँ तो नंबर आपको देखने को मिलेगा, नंबर हो गया। ठीक है, सीक्वेंस हो गया, एंड सेट हो गया, सेट,
और मैं इस तरफ लिख देता हूँ सेट और नन और मैपिंग। मैपिंग ये डेटा टाइप होते हैं। अब आप कहोगे कि लिस्ट, टपल, डिक्शनरी लिखा हुआ है। देखिए नंबर में बात की जाए तो नंबर में आपको इंटीजर डेटा टाइप देखने को मिलेगा, ठीक है। फ्लोट हो गया जो दशमलव में वैल्यू रहती है, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, ये हमें नंबर्स में देखने को मिलते हैं। तो इंटीजर, इंटीजर में भी कौन सा सब डेटा टाइप होता है, बुलियन होता है। बुलियन, बुलियन जिसकी वैल्यू 0 और 1 रहती है। 0 जो रहती है वो फॉल्स के लिए यूज किया जाता है और 1 जो रहती है वो ट्रू वैल्यू के लिए रहता है, ठीक है। वहीं सीक्वेंस की बात की जाए तो इसमें क्या रहता है, स्ट्रिंग रहती है। स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, ठीक है। स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल, यहाँ पर आप देख रहे हो ये टपल, टपल रहेगी। सेट में बात की जाए तो सेट में आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर देखिए ये जो सेट हो गया, सेट को एक पूरा ही अलग ही रहता है ये सेट। लेकिन नन में बात की जाए तो इसमें 0 और 1, यानी नन की बात की जाए तो 0 तो नहीं, 0 रहता है या इसमें फॉल्स रहेगा, ठीक है। तो 0 नन मतलब 0 या फिर फॉल्स वैल्यू रहेगी। मैपिंग के अंदर जो आती है वो डिक्शनरी आती है, डिक्शनरी, ठीक है। तो ये जो है वो डेटा टाइप रहते हैं, लेकिन एरे नहीं होता है। और पाइथन लैंग्वेज जो रहती है वो किस भाषा में बनाई गई, सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज को जो है वो मदर ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी भाषाएं जो बनाई गई हैं ज़्यादातर वो सी लैंग्वेज के थ्रू जो है वो बनाई गई हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए म्यूटेबल डेटा टाइप इन पाइथन, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट या बात की जाए इंटीजर। देखिए म्यूटेबल डेटा टाइप होते क्या हैं, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। दो तरह के डेटा टाइप देखने को मिलते हैं, एक म्यूटेबल रहता है, एक इम्यूटेबल रहता है, ठीक है। अब म्यूटेबल डेटा टाइप वो रहते हैं जिनकी वैल्यू चेंज की जा सकती है, लेकिन इम्यूटेबल डेटा टाइप जो रहेंगे उनकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं की जा सकती। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो स्ट्रिंग, यहाँ पर हमें म्यूटेबल डेटा टाइप पूछा गया है, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट या इंटीजर। तो देखिए LSD, तो लिस्ट, ठीक है, लिस्ट रहेगा। वहीं बात की जाए सेट रहेगा और डिक्शनरी रहेगा। तो ये कौन से ये होते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप, म्यूटेबल डेटा टाइप रहते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये लिस्ट, सेट और डिक्शनरी, यानी इनके अंदर जो भी वैल्यू रहेगी उनको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाकी स्ट्रिंग हो गया, टपल हो गया और इंटीजर हो गया, इनकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं कर सकते। तो ये कैसे रहते हैं, इम्यूटेबल डेटा टाइप रहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डेटा टाइप वुड यू यूज टू स्टोर ए होल नंबर इन पाइथन, कौन सा डेटा टाइप का यूज करेंगे अगर हमें नंबर को स्टोर करना है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग या बूल। तो मैंने अभी आपको बताया था इंटीजर, इंटीजर जो है वो नंबर को, होल नंबर जो रहते हैं वो इंटीजर के अंदर आएंगे, तो इंट जो है वो हम डेटा टाइप का यूज करेंगे, ठीक है। फ्लोट में जो है वो किस तरह के, जैसे 3.5 हो गया, 4.6 हो गया, तो ये दशमलव वाले वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर स्टोर करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाइथन बुल्ट इन डेटा टाइप, इनमें से कौन सा डेटा टाइप नहीं है। तो अभी जस्ट हमने बात की थी, एरे जो है वो इसमें नहीं होता है। फ्रोजन सेट रहता है, डिक्ट रहता है जो कि डिक्शनरी है, और सेट रहता है, ठीक है। तो फ्रोजन सेट जो है वो इसमें वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता, समझ रहे हो। तो ये भी कौन सा रहता है, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स रहता है। जबकि सेट हो गया ये म्यूटेबल डेटा टाइप रहता है, डिक्शनरी हो गया ये भी म्यूटेबल डेटा टाइप रहता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल x आफ्टर दिस असाइनमेंट। तो ये मैंने ये असाइन किया हुआ है, और ये किस तरीके का डेटा टाइप है, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है या कॉम्प्लेक्स है। तो अभी हमने जस्ट बात की थी, अगर आपको दशमलव में वैल्यू मिली तो वो तरीके से फ्लोट डेटा टाइप होता है। आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ए इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो तीनों मैंने आपको बताए थे, लिस्ट, डिक्शनरी और सेट, लेकिन टपल जो है वो ये इम्यूटेबल डेटा टाइप रहता है जिसमें वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड स्निप। तो ये हमें कोड लिखा हुआ है पाइथन भाषा में, और इसका हमें क्या करना है, प्रिंट निकालना है। देखिए प्रिंट मतलब इसका आउटपुट निकालना है। तो ये प्रिंट है और टाइप लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो टाइप
हमें क्या डिफाइन करता है, तो ये भी जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो किस तरीके का डेटा है, ठीक है, इंटीजर है या फ्लोट है या स्ट्रिंग है। तो जो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल में लिखा है, जाहिर सी बात है, तो इंटीजर तो है नहीं है ये, यानी ये जो रहेगा वो स्ट्रिंग रहेगा। तो क्लास स्ट्रिंग जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब ये एक और प्रोग्राम लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 3। एक बात और बता दूं कि लिस्ट जो रहेगी वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा। लिस्ट की पहचान क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में या फिर आपको लिस्ट लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो वो लिस्ट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो वो सेट होगा या डिक्शनरी रहेगा, ठीक है। पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है तो वो आपको बाकी के चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है, जैसे कि स्ट्रिंग हो गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमें क्या है, लिस्ट दी हुई है, प्रिंट टाइप एक्स इक्वल टू डबल इक्वल टू लिस्ट। तो ये क्या है, ट्रू है, फॉल्स है या एरर है या नन है। तो बिल्कुल ये एक तरीके की लिस्ट है जो कि हमें यहाँ पर आप देख रहे हो ये रिलेशनल ऑपरेशन रहता है डबल इक्वल टू। अगर यहाँ पर हमारा इक्वल लगा होता तो ये गलत होता, ये ऐसा कोई जो है वो ऑपरेशन नहीं होता है पाइथन में। अगर आपको इक्वल टू लिखना है तो डबल साइन लगाना पड़ेंगे इक्वल टू के, इक्वल टू नॉट लिखना है, ठीक है, इक्वल टू नॉट लिखना है तो डिस्क्लेमर देना पड़ता है यहाँ पर, और इस तरीके से जो है वो इक्वल टू लगाना पड़ता है। ये नॉट इक्वल टू होता है, ये इक्वल टू होता है। तो ये भी सही है, मतलब हमारी ये लिस्ट है जो कि ट्रू है, यानी आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, या कहा जाए सूडो कोड। तो देखिए इनिशियलाइज एक्स एज ए 10, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पर 10 दी हुई है हमें, और इफ़ एक्स इज ऑफ डेटा टाइप इंटीजर, अगर एक्स का जो टाइप है वो इंटीजर है, बिल्कुल है, इंटीजर ही तो है ये, ठीक है, तो प्रिंट इंटीजर हमें करना है, अदरवाइज जो है वो एल्स नॉट इंटीजर। तो ये हमारा यहाँ पर इफ़ एल्स का जो है वो यहाँ पर यूज किया गया है लूप का, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंटीजर। यानी हमें पता है कि यहाँ पर x की वैल्यू जो असाइन की गई थी वो x की वैल्यू 10 थी जो कि इंटीजर थी, और वही हमसे बोला गया है कि यदि x की वैल्यू इंटीजर है तो हमें प्रिंट क्या करना रहेगा, इंटीजर वैल्यू। अगर यहाँ पर मान लो जैसे कि इंटीजर ना होके 3.5 लिख देता तो ये इंटीजर ना होके ये फ्लोट वैल्यू हो जाती, तो ये गलत होता। तो हम क्या कर देते, यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या आ जाता, नॉट इंटीजर, तो बी ऑप्शन हो जाता। लेकिन हमें यहाँ पर इंटीजर वैल्यू असाइन की गई है तो हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और प्रोग्राम दिया हुआ है, वेरिएबल एक्स इक्वल टू पाइथन, ठीक है, चेक इफ एक्स इज स्ट्रिंग। बिल्कुल यहाँ पर जो पाइथन दी हुई है वो अल्फ़ाबेटिकली में लिखी हुई है जो कि स्ट्रिंग होता है। इफ़ यस तो स्ट्रिंग हमें वैल्यू करना है, अदरवाइज जो है वो नॉट ए स्ट्रिंग हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू सही है, यानी स्ट्रिंग है, यानी ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारे क्वेश्चन, एंड आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमें सेट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक सेट दे दिया गया है। सेट में वैल्यू असाइन है 1 2 3। इफ़ एक्स इज ए लिस्ट, अगर एक्स जो है वो लिस्ट है तो हमें इसकी लेंथ को प्रिंट करना है, ठीक है, और एल्स प्रिंट नॉट ए लिस्ट, अगर ये लिस्ट नहीं है तो हमें सीधा क्या प्रिंट करना है, नॉट ए लिस्ट, यानी आउटपुट हमें ये मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको अभी बताया कि लिस्ट हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो देखने को मिलता है, तो ये लिस्ट है। अब इसकी लेंथ हमें बताना है, तो लेंथ देखिए यहाँ पर 1 2 3, तीन ही जो है वो इसमें हमें वेरिएबल देखने को मिलना है, यानी 3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा जो कि इसकी लेंथ है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्स इक्वल टू 1 2 3, तो ये भी लिस्ट है और प्रिंट हमें एक्स करना है। तो हमें बताना है कि भाई इसमें जो ओके ऑप्शन देखिए यहाँ पर, सिंटैक्स एरर इन एक्स वेरिएबल, ठीक है, या मिसिंग पैरेंथेसिस इन प्रिंट, या बात की जाए मिसिंग ब्रैकेट इन एक्स, या नन ऑफ एरर। तो इसमें क्या है, ये गलत है या ये सही है। बिल्कुल ये सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। हमारा सीधा पता है कि यहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ है, अगर हमारा सेमीकोलन नहीं होता तो गलत हो जाता, क्योंकि लिस्ट वैल्यू है और हमें सीधा क्या करना है, इस एक्स को प्रिंट करना है। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी 1 2 3, इस तरीके से जो है इसका आउटपुट मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फाइंड द मिस्टेक। तो इसमें हमें मिस्टेक फाइंड करनी है कि भाई इसमें मिस्टेक क्या है। तो एक्स यहाँ पर दी हुई है 1 2 3। अब देखिए ये लिस्ट नहीं है,
ठीक है, ये लिस्ट नहीं है। एक्स यहाँ पर आप देख रहे हो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो जाहिर सी बात है ये एक लिस्ट है। और यहाँ पर जो है वो इसको सॉरी लिस्ट नहीं, ये वैल्यू 1 है, यानी आप देख रहे हो यहाँ पर जो वैल्यू 1 है ये वाली, इसकी वैल्यू हमें 4 के बराबर करना है या रिप्लेस करना है, तो प्रिंट एक्स करना है। तो ये जो आप देख रहे हो ये टपल है, पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो लिखा होगा तो वो टपल रहेगा। और टपल एक क्या होता है, एक इम्यूटेबल डेटा टाइप रहता है। और मैंने आपको बताया था जो इम्यूटेबल डेटा टाइप रहता है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हम, तो जाहिर सी बात है वो 1 2 3 ही रहेगी। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि टपल आर इम्यूटेबल डेटा टाइप, आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फंक्शन इज यूज टू रीड इनपुट फ्रॉम इनक्लोज इंसोल कंसोल इन पाइथन। तो हमें इनपुट विच फंक्शन इज यूज टू रीड इनपुट फ्रॉम कंसोल इन पाइथन। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी कंसोल के अंदर जो है वो पाइथन लैंग्वेज में हमें इनपुट को रीड करना है तो वो कौन सा फंक्शन होगा, इनपुट फंक्शन होगा, रीड फंक्शन होगा, स्कैन होगा या गेट इनपुट होगा। तो इसका इनपुट ही फंक्शन होता है, आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट टाइप ऑफ डेटा रिटर्न बाय द इनपुट। अगर पाइथन 3.x फंक्शन में तो इनपुट जो डेटा टाइप है वो हमें डिफ़ॉल्ट रूप से किस टाइप की वैल्यू प्रोवाइड कराएगा, इंटीजर कराएगा या स्ट्रिंग कराएगा या बुलियन कराएगा या लिस्ट कराएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रिंग। ओके, तो डिफ़ॉल्ट टाइप से जो वेरिएबल जो रिटर्न करेगा इनपुट फंक्शन वो हमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। अगला क्वेश्चन है, विच फंक्शन इन पाइथन इज यूज टू डिस्प्ले डेटा एज आउटपुट। तो इनमें से कौन सा फंक्शन है जो कि हमें एक आउटपुट डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले फंक्शन या प्रिंट फंक्शन या शो फंक्शन या आउटपुट फंक्शन। तो हमने देखा कि प्रिंट फंक्शन के थ्रू जो है वो हमें आउटपुट देखने को मिलता है। अभी हमने काफ़ी प्रोग्राम देखे थे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो ये वाला देखिए, ये तो हमने यहाँ पर क्या प्रिंट फंक्शन का यूज किया जो कि एक्स है और इसकी वैल्यू हमें प्रिंट करनी थी, लेकिन ये चेंज नहीं हो सकता था, तो इसीलिए जो है वो यहाँ पर अलग आया था। बाकी हमने ये वाले भी देखे, तो यहाँ पर सीधा सीधा हमें प्रिंट करनी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द एंड पैरामीटर इन द प्रिंट फंक्शन। तो मेन पर्पज क्या होता है जो एंड में पैरामीटर में इन प्रिंट फंक्शन में जो है वो हम देखते हैं, टू ऐड ए स्पेस एट द एंड टू एंड द स्क्रिप्ट टू स्पेसिफाई द स्ट्रिंग अपेंड आफ्टर द लास्ट वैल्यू, या बात की जाए टू ब्रेक द लाइन। तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, टू स्पेसिफाई द स्ट्रिंग अपेंड आफ्टर द लास्ट वैल्यू जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट डज द सेपरेट, ये सेपरेट पैरामीटर रहता है जिसको सेप से डिनोट करते हैं, तो सेप पैरामीटर टू इन द प्रिंट फंक्शन सेपरेट लाइन करेगा या सेप स्पेसिफाई सेपरेटर बिटवीन वैल्यू, सेपरेट सिंटैक्स एरर या नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सेपरेट। ठीक है, स्पेसिफाई सेपरेट वैल्यू बिटवीन वैल्यू, यानी बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। याद रख लेना है, तो सेपरेट पैरामीटर जो रहता है वो स्पेसिफाइंग सेपरेटर बिटवीन वैल्यू। अगला है यहाँ पर, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ। तो इसका आउटपुट हमें बताना है कि क्या होगा। देखिए प्रिंट पाइथन प्रोग्रामिंग सेपरेट, यहाँ पर देखिए सेपरेट हमें यूज किया गया है और ये साइन का लगाया गया है, यहाँ पर हाइपन बोलते हैं इसको शायद। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो सेपरेट पैरामीटर जो रहेगा वो किसके बीच में, वैल्यू के बीच में जो है वो सेपरेटर लगाएगा, स्पेसिफाई करेगा। तो यहाँ पर जस्ट जो थ्योरी थी उसको हमें प्रोग्राम में यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया, तो ये बीच में करेगा बिटवीन वैल्यू, तो यानी ये यहाँ पर आ जाएगा साइन। तो पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन यहाँ पर आप देख रहे हो ये सेपरेट या हाइफन का लगेगा और प्रोग्रामिंग लग जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रिंट हेलो एंड इक्वल टू एट द रेट और प्रिंट वर्ड, तो इसका जो है वो हमें आउटपुट चाहिए। देखिए यहाँ पर हमें प्रिंट करना है हेलो और साथ में एंड यहाँ पर एट द रेट आना चाहिए और देन उसके बाद जो है वो वर्ड आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा
hello@word। अगला है यहाँ पर आस्क यूजर फॉर नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 प्रिंट रिजल्ट। ठीक है, अगर हमें यूजर से जो है वो नंबर देखना है और मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो वो प्रिंट रिजल्ट क्या आएगा? रीड नंबर, प्रिंट डबल, रीड स्ट्रिंग, प्रिंट सेम, एरर इनपुट या नो आउटपुट। ठीक है, नो आउटपुट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। वो नंबर को रीड करेगा, देन प्रिंट करेगा डबल टाइम। ओके, डबल टाइम। अगला क्वेश्चन है प्रिंट ईच एलिमेंट इन लिस्ट 1 2 3 विथ स्पेस इन बिटवीन। तो इसको हमें जो है वो प्रिंट कराना है, सीधा सा है। तो अभी जस्ट हमने देखा कि मैंने इसका आउटपुट भी बताया था, 1 2 3 जो है वो इसका आउटपुट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, 1 2 3। नेक्स्ट है यहाँ पर इनिशियलाइज ए वेरिएबल विथ पाइथन प्रिंट फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर। तो ये पाइथन जो है वो लिखा हुआ है, एक वेरिएबल है, और इसका हमें फर्स्ट और लास्ट जो है वो कैरेक्टर को प्रिंट करना है। बस ये लिख के दे दिया गया है, या फिर आपको सीधा जो है वो कोड के थ्रू जो है वो लिखा मिल जाएगा, प्रोग्राम के थ्रू। तो हमें फर्स्ट का लेटर यहाँ पर देखोगे पी है और लास्ट का एन है, तो प्रिंट पी एन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रिंट पी एन जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द एरर प्रिंट हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पर आप देख रहे हो ऑप्शन में मिसिंग, कोटेशन मार्क्स, एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस या मिसिंग पैरेंथेसिस या नन एरर। तो आप देखोगे, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको एक पैरेंथेसिस लगा मिल रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस लगा दिया गया है, जो कि गलत है। तो आंसर जो है वो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसमें हमें मिस्टेक फाइंड करना है। देखिए, यूजर इनपुट इक्वल टू इनपुट दिया हुआ है इंटीजर ए नंबर। ओके, प्रिंट यू इंटर्ड इंटीजर यूजर इनपुट। तो इसमें क्या गलत है? कोई गलत दिख रहा है? बिल्कुल कुछ गलत नहीं है इसमें। प्रिंट का हमें पता है, यहाँ पर यू जो भी इंटर नंबर करोगे तो वो हमें इंटीजर फॉर्म में जो है वो प्रोवाइड कराएगा। तो नो एरर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें कोई भी प्रोग्राम में कोई भी गलती नहीं। अगला और लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, देखिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन इफ स्टेटमेंट इन पाइथन। तो इफ स्टेटमेंट का पर्पज क्या होता है पाइथन में? आपने इफ एल्स लूप अप्लाई किया होगा। ठीक है, वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया। तो वो हम यहाँ पर हमें बस इफ का पूछा गया है। तो फिर हम यदि यदि ये चीज़ होती है, देन कंडीशन वो प्रोवाइड करता है। इफ स्टेटमेंट क्या करता है? एक कंडीशन प्रोवाइड करता है हमें। जैसे कि हमने शुरू में ही एक प्रोग्राम देखा था, जिसमें क्या कहा गया था कि अगर मैंने कोई एक्स और यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से जो है लिस्ट बनाई है, और इफ इक्वल टू एक्स के लिस्ट, तो यहाँ पर प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है? लिस्ट कर देना है। एल्स प्रिंट नॉट ए लिस्ट। तो ये मैंने आपको प्रोग्राम शुरू में कराया था। तो यहाँ पर हमें क्या बता रहा था? ये कंडीशन दे रहा था हमें कि अगर भाई ये लिस्ट है तो हमें प्रिंट करना है लिस्ट, अदरवाइज जो है वो नॉट ए लिस्ट जो है प्रिंट करना। तो ये करंट जो कंडीशन जो है ये प्रोवाइड करता है। टू लूप थ्रू ए सीक्वेंस, नहीं ये नहीं होगा। टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक कंडीशनल, बिल्कुल ये हमारा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये थे दोस्तों 30 क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन और में हम करेंगे। बाकी आपके ऊपर रिस्पॉन्स कितना क्या रहता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।